आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहां तक कि अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन भक्तों, इस बार की षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है कि षटतिला एकादशी 2025 में कब है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत का पारण कब करें, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए श्री राधे वॉइस चैनल की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्त, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी, एकादशी का जो उत्तम व्रत करता है उसको हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी का क्या विधान है। ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी है ना। यह पवित्र माघ महीने की एकादशी है। माघ का महीना चल रहा है और इसी समय महाकुंभ भी जोरों शोरों के साथ अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय पर षटतिला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर मोक्ष की प्राप्ति करता है, आपके जीवन में चार चांद लगा देता है, आपके जीवन में धन आने के अवसर खोल देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल मिलती है और जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी और आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है, व्रत की सफलता के लिए और अद्भुत पुण्य प्राप्त करने के लिए माघ स्नान या कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है 2025 में पढ़ने वाली षटतिला एकादशी के दिन। यह सभी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं।
इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7 बजे 2 मिनट पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 7 बजे 2 मिनट पर होगी, 8:03 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:02 तक है। भक्तों, षटतिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, धन और मिलता है और अंत समय में वह भगवान के परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान को बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, जो भक्तों को अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। भगवान विष्णु को समर्पित यह शुभ दिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। षटतिला एकादशी तिथि को विष्णु जी के पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ डकती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो तिला एकादशी के दिन कठिन व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आज आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत खास तौर से मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का त्योहार विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से तिल और तिल से बने पदार्थों का सेवन और दान करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह दिन पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो शक्ति एकादशी के दिन सबसे पहले पल्ले सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि शौच क्रिया के बाद स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूजा स्थल को साफ करें। यह दिन विशेष रूप से तिल का दिन है, इसलिए स्नान के बाद तिल के तेल से शरीर को मलने की परंपरा है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प ले। यदि आप व्रत के साथ उपवास नहीं सकते हैं तो व्रत का पालन संयम रखते हुए करें। संकल्प लेने से मानसिक स्थिति शुद्ध होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। इसके बाद अब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले उनके चरणों में दीपक रखें और ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद पूजा में तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तिल और तेल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका पूजन करें
और तिल का प्रसाद साथ चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और जाप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री कृष्ण का जप करें। इससे मन की शांति और मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो लोग उपवास रहते हैं वे दिन भर पानी, फल और अन्य हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। रात के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके दीप जलाएं और एकादशी की कथा सुनें। पूजा के बाद इस दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनें। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु पुराण की कथा सुनने का महत्व है। इसके बाद पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका धन्यवाद करें। तिल और तेल के प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। साथ ही जरूरतमंदों को भी तिल और तेल का दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। साथ ही तिल के तेल का भी दान करें। यह दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभकारी पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल का दान और उपवास से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में समृद्ध, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सभी को इस दिन का सही प्रकार से पालन कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाती है। भक्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज है तिल का दान। षटतिला एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीव में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल को ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। दूसरी चीज है अनाज। अनाज, विशेष रूप से चावल, गेहूं आदि का दान करना भी लाभकारी होता है। यह दान तिल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पूर्ण पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है, तो आप लोग इस शुभ दिन पर अनाज का दान जरूर करें। तीसरी चीज है धन। षटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। इस दिन फल का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फल दान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। गर्म कपड़े, इस तिथि गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। तिल का तेल, अन्न, फल और अन्य उपयुक्त वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन दान करने से जीवन में शुभता और शांति आती है। पद्म पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शक्ति एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है।
षटतिला एकादशी का व्रत रखने से होने वाले लाभ की बात करें तो षटतिला एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों की आत्माओं की शांति भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन से समस्त कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगली बात, भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। तिल का दान विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, जिससे धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अगली बात, षटतिला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का भी एक साधन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में उद्धार होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे मृत्यु लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली बात, भक्तों, इस व्रत के दौरान दान करने से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है। तिल का दान, वस्त्रों का दान और अन्न का दान करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका जीवन सुखी होता है। साथ ही दूसरों की मदद करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। अगली बात, संतान सुख। जिन भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति में समस्या आ रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। भक्तों, शक्ति एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना और तिल के दान के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, वह धन्य होता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में तिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए भक्त, अब हम जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत बहुत कठोर होता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित चीजों से परहेज करना होता है। व्रत के दौरान संयम और शुद्धता का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति अपनी भक्ति को सही तरीके से अर्पित कर सके। इस वीडियो में हम षटतिला एकादशी के दिन जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्रत के दिन जिन चीजों से बचना चाहिए, उनका पालन करके हम इस दिन के व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, पहली चीज है अन्न। षटतिला एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत विशेष रूप से उपवास व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति को भोजन के तौर पर केवल फल, दूध, शाकाहारी भोजन या जल का सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन करने से व्रत का पुण्य अपूर्ण माना जाता है। इससे वृत्ति की भक्ति में विघ्न पड़ता है और व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए इस दिन व्रत रखने वाले को अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन। षटतिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा
और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है खट्टे पदार्थ, षटतिला। एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, चौथी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ, षटतिला। एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन वृत्ति को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। पांचवी चीज है तेल का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन तेल युक्त भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे तले भुने खाद्य पदार्थ, समोसा, पकौड़ी, चीला और अन्य तेल से बने खाद्य पदार्थ इस दिन नहीं खाने चाहिए। तेल का सेवन तामसिक गुणों को बढ़ाता है और व्रत की साधना में विघ्न डाल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तेल युक्त पदार्थ शरीर को भारी और सुस्त बना सकते हैं, जिससे मन की एकाग्रता में बाधा आती है। वृत्ति को इस दिन हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए, ताकि वह अधिक ध्यान और भक्ति से भगवान की पूजा कर सके। भक्तों, छठवीं चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से वृत्ति की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। षटतिला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा बहुत ही चमत्कारी और विशेष फलदायी उपाय बताया, जो प्राचीन काल का महा उपाय है। भक्तों, ये जो 25 जनवरी को षटतिला एकादशी पड़ रही है, इसे पाप हरणी एकादशी भी कहते हैं। और अगर आप इस दिन पर गुरुजी के द्वारा बताए उपाय के अनुसार तुलसी के पौधे में वो एक विशेष चीज बांध देते हैं, जिसका उल्लेख खुद हमारे शास्त्रों में मिलता है, तो हमारा विश्वास मानकर चलिए, आपकी किस्मत को दुनिया की कोई भी ताकत चमकने से नहीं रोक पाएगी। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, अगली 7 पीढ़ियां तक बैठकर खाएंगे। क्योंकि भक्तों, नया साल अभी अभी शुरू हुआ है और साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया है, जो असल में एक व्यक्ति को धनवान बनाने में सक्षम होते हैं। तो फिर पूरी साल आपके ऊपर पैसा बरसता रहेगा। जिस भी कार्यक्षेत्र में कदम रखेंगे
वहां आपकी उन्नति होगी। भक्तों, देखो, हमारा तो काम है सलाह देने का। हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है। वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अब आप हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही फलदायी उपाय बताने जा रहे हैं। और वीडियो को भूल से भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि कुछ मनबुद्धि लोग वीडियो को अधूरी देखकर बोलते हैं कि गुरुजी बस समय पास करते हैं। भक्तों देखिए, तुलसी का पौधा जो होता है वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर हैं। इसीलिए भक्तों, तुलसी के पौधे और उससे जुड़े समस्त उपायों को आप हल्के में ना लें। यह आपके जीवन की काया को पलट सकता है। कुबेर जितना दौलतमंद बना सकता है, आपको तुलसी का पौधा इतनी सामर्थ्य है। इसकी तो भक्तों, तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती रहेगी। बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा, 7 पुश्तों तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। भक्तों, 25 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही षटतिला एकादशी के दिन तुलसी में डाल दें। यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे और हो जाओगे। रातों रात मालामाल, तिजोरी नोटों की गड्डियां से भरी रहेगी। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। भक्तों, ये जो षटतिला एकादशी पड़ रही है, बहुत ही खास एकादशी है। बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से जो काम नहीं बनते, वो तुलसी में हमारी बताई हुई खास चीज बांधने से बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपका जीवन हंसता खिलखिला रहेगा। तो आइए भक्तजन, आज की इस विशेष वीडियो में हम उन अद्भुत रहस्यों को जानेंगे जो तुलसी माता की कृपा को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक विशेष वस्तु बांधते हैं तो न केवल तुलसी माता का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में बना रहता है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह हर घर के लिए कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय से पहले तुलसी को जल अर्पित करता है तथा दीपक जलाकर उसकी पूजा करता है, उसे सुख समृद्धि का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन तुलसी केवल तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके नीचे एक महत्वपूर्ण वस्तु को बांधा जाता है। बिना इसके तुलसी की महिमा अधूरी समझी जाती है। ये छोटी सी वस्तु आपके जीवन में चमत्कारी रूप से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार करती है। भक्तों, शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा और प्रफुल्लित रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी माता का घर में होना अपने आप में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है और उनकी आराधना के दौरान जो भी नैवेद्य अर्पित किया जाता है वह तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक उसमें तुलसी के पवित्र पत्तों का समावेश न हो। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है,
क्योंकि तुलसी देवी के बिना नारायण की आराधना पूर्ण नहीं होती। यह पवित्र पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है, जो जीवन में सुख शांति का संचार करता है। भक्तों, इस माघ मास की षठतिला एकादशी को आप यह तुलसी का उपाय कर लेते हैं तो साक्षात श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे रूप से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है भक्तों, तो 25 जनवरी 2025 यानी एकादशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है और एक घी का दीपक आपको तुलसी के पेड़ के नीचे जला देना है। अगर आपके पास घी पर्याप्त नहीं है तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हो। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए इस विशेष एकादशी पर तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ा चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी मां माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने शती एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपका साल 2025 इतना अच्छा जाएगा कि धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धावन, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल रंग की चुनरी कभी नहीं चढ़ा चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई कोरी चुनरी ही बांधनी चाहिए। भक्तों, तुलसी पर चुनरी चढ़ाने के लिए इस षठतिला एकादशी से अच्छा अवसर कोई दूसरा नहीं होगा। यह दिन सर्वोत्तम है। इसलिए 25 जनवरी 2025 के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को बदलना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी मां का अपमान होता है और वे नाराज होती हैं। भक्तों, जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से गौर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। भक्तों, हो सके तो आप इस एकादशी के दिन एक तुलसी का पौधा घर में जरूर ही लगा दें और अपने पुत्र की भांति उस पौधे की देखभाल करें। जैसे जैसे से तुलसी का पौधा बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके घर की बरकत बढ़ती जाएगी। आपके पुत्र की आयु दीर्घ हो जाएगी। घर के परिवार में किसी प्रकार का क्लैश नहीं होगा। चारों ही तरफ धन की वर्षा होगी। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगा न अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा
कपड़े से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, धन प्राप्ति के लिए आपको तुलसी के पौधे के नीचे 25 जनवरी 2025 के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। इस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 25 जनवरी 2025 शर्तिला एकादशी के दिन ही दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पास में रख देना है। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे, आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे प्रतिदिन जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें सही समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। तुलसी मां रूठ जाती है तुलसी के पास। मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। भक्तों, अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की गौंड की नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर मंदिरों के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्त होती है।
यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा नित्य रोज की जाती है तो धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत का जल सभी बातों से मुक्ति दिलाता है। वह मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं, जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, भक्तों की तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाए तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है, और तुलसी में आपको मौली धागा लेना है। उस मौली धागे में 7 गांठ लगानी है। 7 गांठ पर आपको अपनी इच्छा बोलते हुए 7 गांठ बांधना है और आंखें बंद करके तुलसी के नीचे बांध देना है और तुलसी के पेड़ की पूजा पाठ करनी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम देखने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर आएंगी, और साल 2025 में आप धन न बन जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आपने तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है, और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको 25 जनवरी 2025 के दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताया है, उन उपायों को जरूर करें। इस दिन महिलाओं को तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नित्य पूजा पाठ करके ही सूर्यदेव को अर्घ देकर व्रत संपूर्ण कर लेना चाहिए। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि यह जो भी उपाय हम आपको बताते हैं, उनमें से कोई उपाय आपके जीवन का बेड़ा पार लगा दे तो हमारा कोई तो कोई लाभ होगा नहीं इससे, परंतु हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए।